अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग दी फॉलोइंग रूट्स। यानी हमें स्टूडेंट इसमें हमें रूट्स गिवन है। अब हमने इन रूट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अब जो है हमने लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंस क्योंकि हमें रूट्स हमें हमारे पास है 1 and 5 लिखेंगे। सिंस 1 5 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? सम ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, 1 + 5 तो ये हमारे पास आ गया 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट हमारे पास 1 × 5 = 5। एस हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो x² - sx प्लस प्रोडक्ट = 0। स्टूडेंट इसमें s सम है और p इसमें प्रोडक्ट है। जो सम और प्रोडक्ट की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो x² - 6x प्लस 5 = 0। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो हम उन रूट से हमने ये इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव की है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 1 था। इसमें हमारे पास रूट क्या थे, 1 and 5। अभी हमारा बी पार्ट है 4 and 9। ऐसे हम लिखेंगे, सिंस 4 9 बी दी रूट्स ऑफ दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर ये हमारे रूट जो हैं ये रिक्वायर्ड है हमारे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो हम सम ऑफ रूट्स क्या हमारे पास होगा, सम ऑफ रूट्स = 4 + 9 = 13। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम क्या करेंगे, = 4 × 9 = 36। एज गिवन इक्वेशन x² - sx प्लस p = 0। सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x² - 13x प्लस 36 = 0। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट बी का जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है। रूट्स गिवन है हमारे पास -2 and 3। सिंस -2 3 बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स हमारे पास -2 + 3 = 1। प्रोडक्ट फॉर रूट्स स्टूडेंट हमारे पास -2 × 3 तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -6। एस x² - sx प्लस p = 0। अब हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करें इसमें। तो x² माइनस, क्योंकि यहां पे -1x यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे -6 = 0। अब हमने करना क्या, इसमें x के रेस्टिस 1 लिखना है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो -x प्लस माइनस माइनस -6 = 0। तो ये स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर सी था। अब हमारा पार्ट डी है 0 - 3। अब हम क्या करेंगे, सिंस 0 - 3 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायर्ड अगर रूट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स 0 प्लस माइनस यानी प्लस और ये -3 हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, -3
प्रोडक्ट रूट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो को हमने मल्टीप्लाई करना है -3, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट जीरो। एज द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशंस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव 3x, प्रोडक्ट इसका जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस। स्टूडेंट अब हम जी और एच पार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास ई और एफ पार्ट जो हैं वो बिल्कुल हम फर्स्ट 4 पार्ट की तरह हैं। तो हम जी पार्ट करते हैं इसमें। सिंस 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर इसके ये रिक्वायर्ड हमारे पास रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा। तो अब देखिए माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट ऑफ हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास सम क्या आ गया 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म्स एक नेगेटिव जो है वो नेगेटिव टर्म्स है, तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन से अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 1 होता है, जब हम अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये -1, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गया, सम भी हमारे पास 2 है, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने सम और प्रोडक्ट की इसमें वैल्यू पुट करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस पार्ट की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब हम पार्ट नंबर जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एच पार्ट। इसमें एस सिंस 3 प्लस 2 अयोटा 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट बी दी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स स्टूडेंट हम यहां से सम निकालें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 कट ऑफ हुए, तो हमारे पास सम की वैल्यू 3 को 3 में ऐड किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 6। ऐसे स्टूडेंट हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इन दो रूट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट अब हम क्योंकि यहाँ पे बीच में एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन है, तो वही फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई यही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। इस फॉर्म में हम इसको क्लोज करेंगे तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 9, स्टूडेंट स्क्वायर से स्क्वायर कट ऑफ हुआ तो हमारे पास आगे वैल्यू 2। तो अब हमने 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7। एज इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास सम की वैल्यू भी गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिवन है, यह हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस हमें जो है हासिल हुई है। तो स्टूडेंट इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज द रूट्स आर। अब हमें रूट्स गिवन है, इन रूट्स से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एस ax square minus bx plus c is equal to 0, according to this equation the value of a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 6।
हम सम निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है स्टूडेंट माइनस बी ओवर ए के, तो माइनस बी, तो ये माइनस, यहां पे माइनस बी की वैल्यू -3 है, तो इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस वन प्लस का 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, अल्फा इंटू बीटा की, तो ये हमारे पास होता है सी ओवर ए के, तो 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है, हमें यहां पे ये इक्वेशंस दी गई है, यानी 2 अल्फा प्लस 1 इन और 2 बीटा प्लस 1, इन रूट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम और प्रोडक्ट लेना है। तो लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को इकट्ठा कर लेंगे और 1 और 1 को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब हम इसमें 2 कॉमन ले लें, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एस इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 क्या आई है 3, तो यहां पे लिखेंगे 3 प्लस 2। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6 को 2 में ऐड किया तो हमारे पास 8। तो हमारे पास जो सम की वैल्यू आई है, सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास 8 है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्हीं दो रूट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 1 इनटू 2 बीटा प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा, और प्लस हमारे पास आ गया 1। 4 इंटू अल्फा बीटा, 2 कॉमन लिया, यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस हमारे पास आ गई वैल्यू 1। स्टूडेंट अब हमने 4 एस्टिस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब हमने ये, क्योंकि अभी हमने हमारी वैल्यू गिवन है इसमें, तो हम यहां पे पुट करेंगे 6 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है 3 प्लस 1। तो ये 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है 24, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 31। स्टूडेंट प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 31, और हमारे पास सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8। एज इक्वेशन एक्स के माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो एक्स के माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इन रूट से हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट बी है, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास रूट्स गिवन है। अब हम यहां से इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो सम, पहले हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, हम लिखेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास 3 का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6। तो 3 का अब जब स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस 12 में हम प्लस, अब हम 9 को कर रहे हैं तो हमारे पास -3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई।
ऐसे हम प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर, अब ऐसा करें अल्फा बीटा का हम इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 36। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई सम की वैल्यू एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमने सम प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां पे -3 सामने है तो माइनस हमारा प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट जो था वो बी था। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है, 1 और अल्फा 1 बाय बीटा। हमें रूट्स दिए गए हैं, इन रूट से हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। हम इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो इसको कट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ गई 1/2। ऐसा हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा 1 ओवर, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1/6। अब हमने इन रूट से हमने इक्वेशंस बनानी है, तो एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब यहां क्योंकि हमारे पास सम की वैल्यू क्या आई थी माइनस का 1/2, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है तो इस वजह से यहां पे नेगेटिव 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे एलसीएम। ये हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये 6 जो है इधर डिवाइड जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। सो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट डी है, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। अभी ये रूट्स हैं, इन रूट्स से हमें इक्वेशंस लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ हम सम निकालेंगे इसका, सम ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने सबसे पहले हमें किस की वैल्यू चाहिए होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करते हैं ये, इसको हम इसके आइडेंटिटी ओपन करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर हमारे पास अल्फा बीटा। अब हमके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, वो हम यहां पे पुट करें तो ये हमारे पास आ गया 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हमारे पास 2 है और हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम यहां पे लिख लेंगे 6 होल डिवाइडेड बाय हमारे पास के अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने लेंगे सबसे पहले 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई माइनस का 3/6,
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। ऐसे हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो हमारे पास अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। तो अल्फा अल्फा से कट ऑफ, बीटा बीटा से कट ऑफ, तो हमारे पास प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशंस एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू हमारे पास -1/2 आई है, तो लिखेंगे क्योंकि यहां पे भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाए, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करेंगे यहाँ पे 2 पे। अब हम इसका 2 एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ पे डिवाइड है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे जो हमारे पास रूट्स दिए गए थे अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, तो इसके हमारे रूट्स की हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हमें दो रूट्स दिए गए हैं। अब हम इसका सम निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स, ये स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा एज इज, प्लस हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रैक्शंस फॉर्म है, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सम और प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस 3 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे भी 3 आ जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 हमारे पास एज इट इज। तो अब हमने कट ऑफ कर सकते हैं इसको, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 प्लस 1/2। स्टूडेंट हम लेंगे इसका एल्सियम, तो इसका एल्सियम हमारे पास क्या आ गया 2, तो 3 2 6 प्लस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7/2। ये स्टूडेंट हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू। तो P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, हम इसका लेंगे एल्सियम, तो इसका एल्सियम स्टूडेंट हमारे पास अल्फा बीटा, और यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे हमारे जब एल्सियम लेती है हमें अल्फा प्लस बीटा, तो अब हम क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमारी ऐड हो रही थी, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसकी, अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, इसकी भी 3 और हमारे पास आ गए 6, तो 3 3 9 ओवर 6, तो हमारे पास आ गए 3/2। तो चलिए हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसका हम एल्सियम लेंगे। इसका एल्सियम हमारे पास क्या आएगा 2, ये वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का डिनोमिनेटर नहीं है, हम यहाँ पे 1 कंसीडर किया, तो अब 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 को 2 से हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये 2 इधर डिवाइड है, 0 पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स
of the equation x square plus px plus q is equal to 0 forms equation whose roots are, हमें रूट्स हैं, a पार्ट हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर और b पार्ट हमारा अल्फा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फा। तो स्टूडेंट हमें ये रूट्स गिवन है, जैसे हमने सेम क्वेश्चन जैसे हमने 2 किया बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है, जस्ट यहां पे हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो डिफरेंट होगी। तो एज इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास माइनस बी ओवर ए, तो ये हमारे पास माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर ए करते हैं। ए पार्ट हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास सम की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस पी, तो माइनस पी का होल का स्क्वायर माइनस 2 एज इज। यहां पे हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू, ये हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर ये हमारे पास आ गई वैल्यू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है हमने, तो हम लेंगे अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू, तो क्यू का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास सम भी आ गया और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमारे पास इक्वेशंस जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहां पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू अप्लाई करेंगे, सॉरी सम की वैल्यू लिखेंगे। सम में हमारे पास वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम पार्ट नंबर जो है वो बी करेंगे। तो बी पार्ट हमारा क्या है अल्फा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फा। तो हमने इसका सम लेना है पहले। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो हमारे पास अल्फा बीटा इसका स्टूडेंट आ गया एल्सियम, तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस हमारा आ गया बीटा स्क्वायर। तो अब हमने क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास आंसर पहले ही है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q। यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q होल अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है q। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया इसका सम। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट है हमारे पास फिर किसके इक्वल हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास 1 ओवर सॉरी अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। तो अल्फा अल्फा से काटा और बीटा बीटा से काटा ऑफ हुआ, तो प्रोडक्ट हमारा आ गया 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसमें हमने सम भी की वैल्यू निकालनी है और प्रोडक्ट की भी निकालनी है। सम का हमारे पास आंसर ये है, प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास ये है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इज माइनस सम की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए यहां पे क्या लिखेंगे q एक्स स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस 2q x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है।
तो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।